रायगढ़ जिले के धर्मजगढ़ दुर्गापुर क्षेत्र में प्रस्तावित एसईसीएल की खुली कोयला खदान को लेकर शुक्रवार को रायगढ़ कलेक्टर कार्यालय के सभागार कक्ष में प्रभावितों के साथ में त्रिपक्षीय वार्ता पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समिति DRRC की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रभावित गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। प्रशासन ने ग्रामीणों को परियोजना, जमीन अधिग्रहण और पुनर्वास से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी। ग्रामीणों ने प्रशासन की बात सुनी और अपनी मांगें भी रखीं। ग्रामीणों का कहना है कि वे विकास और खनन परियोजना के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जमीन देने के बदले नियमानुसार उचित मुआवजा, पुनर्वास, रोजगार और अन्य लाभ सुनिश्चित किए जाने चाहिए। ग्रामीणों ने अपनी जमीन और आजीविका से जुड़े अधिकारों पर किसी तरह का समझौता नहीं करने की बात कही। अब ग्रामीणों की मांगों पर प्रशासन और एसईसीएल के निर्णय का इंतजार है। उर्मिला राठिया क्या हो गया है? खदान जा रहे हैं ना, सरकार से हम लड़ नहीं सक रहे हैं, इसीलिए यहाँ को पूरा मुआवजा मांग करने आए हैं। और पूरा मुआवजा नहीं देगा ना एक बराबर रेट, तो हम लोग जमीन नहीं दे सकेंगे। हाँ, आज कलेक्टर साहब बैठे थे तो क्या बोले हैं? आज यहाँ आए थे कलेक्टर के पास, तो क्या बोले? वही तो बोले, एक ही रेट बोले, तब हम जमीन देंगे। सरकार से तो लड़ नहीं सकेंगे, अपना काम चालू करेगा तो हमारे मुआवजा भी एक बराबर होना चाहिए। जमीन भी तो एक ही है, पड़ोस गांव है, तो वही रेट चाहिए हम लोगों को, तब हम लोग राजू होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। हमारे देवमती राठिया है मेरा नाम, मैं दुर्गापुर धर्मजगढ़ से आई हूँ। क्या बताएंगे, क्या बातचीत हुई यहाँ, क्या लगा? यहाँ पे जमीन का मुआवजा के लिए बुलाए थे, बता रहे थे हम लोग के एरिया का सब अलग अलग रेट बता रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और इतना कम रेट में तो हम देंगे ही नहीं। 1-2 लाख तो ऐसे ही हम लोग साल 2 साल में कमा लेते हैं, लाख की बात करें तो बहुत कम है जमीन के हिसाब से। एकड़ में करोड़ देंगे ना, फिर भी कम है। क्या है कि ये पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है और जिंदगी भर के लिए चला जाएगा कि नहीं। हम लोग बिल्कुल भी देना नहीं चाहते। देना है तो रेट हम लोग के हिसाब से दें, नहीं तो बिल्कुल नहीं देंगे। कितने वर्षों से आप लोग बसे हैं वहाँ पे? क्या कुछ हम पता नहीं कितने वर्षों से, हम लोग तो जन्म नहीं लिए थे उस टाइम से यहाँ पे वो है, निवासी है। कितनी पीढ़ी गुजर चुका होगा दुर्गापुर में। त्रिपक्षीय वार्ता हुई है, क्या एसईसीएल की आगामी जो खनन परियोजना है दुर्गापुर 22 उसकी पुनर्वास पुनर्स्थापना समिति की जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई है। उसमें सभी ग्रामों से लोग आए थे और उसमें बहुत गहन चर्चा हुई, 2-2.5 घंटे चर्चा हुई। सभी पुनर्वास और पुनर्स्थापना के प्रावधानों पर चर्चा हुई और हमारा प्रयास ये है कि एसईसीएल के माध्यम से जो बेहतर से बेहतर पुनर्वास पुनर्स्थापना हो सकती है वो ग्रामीणों को दिलाई जाएगी। ग्रामीणों क्या कुछ मांगे थे सर, उसमें क्या किस तरह का से आप लोग? कुछ मांगे थी, जैसे कुछ लीगल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कंफ्यूजन रहता है कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कुछ चीज़ें थी जिसपे हमको क्लैरिटी लेना पड़ेगा शासन स्तर से, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें हमने स्पष्ट रूप से एसईसीएल को ये निर्देशित कर दिया है कि उनको ग्रामीणों की बात माननी पड़ेगी। तो अभी ग्रामीणों को क्या राय है सर? अब ग्रामीणों का राय मतलब ग्रामीणों का क्या कहना है? अभी आप लोग का चर्चा जो हुआ उसमें ग्रामीणों का क्या कहना है? ग्रामीणों को यही कहना होता है कि जो सबसे बेहतर मुआवजा हो, सबसे बेहतर पुनर्स्थापना उनको मिले, वही हमारा प्रयास रहता है। इसका मिनट्स भी मैं जारी करूंगा तो आपको मैं अपलोड कर दूंगा। बिंदुवार हम इंश्योर करेंगे।